बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्पेशली सल्फ़र बेंटोनाइट के सिलसिले में बात करना चाह रहे हैं, जो कि 5 स्टार फर्टिलाइज़र जो एक्सक्लूसिव इंपोर्ट करती है सुहार सल्फ़र ओमान से, जिसको SSF ओमान भी कहते हैं। एक्सक्लूसिव एजेंसी है पाकिस्तान में 5 स्टार फर्टिलाइज़र के लिए। सल्फ़र बेंटोनाइट बेसिकली जो बनता है, इसमें सल्फ़र 90% होता है और बेंटोनाइट, जिसको हम गाजरी मिट्टी भी कहते हैं और इसको क्ले भी कहते हैं, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो इसको सल्फ़र बेंटोनाइट को कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो एक स्पेशल टेम्परेचर के ऊपर इसको मेल्ट करते हैं। इसकी जब हम करैक्टरिस्टिक्स की खसूसियात की बात करते हैं, सल्फ़र बेंटोनाइट बेसिकली एक लॉन्ग प्रोसेस सल्फ़र प्रोवाइडर भी है और साथ इसका ये पौधे को स्पेशली जो ज़मीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली ज़मीन की तैयारी के लिए उसको 3 तरह के बेनिफिट देता है। सबसे पहला बेनिफिट जो होता है इसका, वो ये कि ये एज ए सल्फ़र की जो कमी होती है पौधे के अंदर, वो भी पूरी करता है। दूसरा ये कि इसको एज ए फंजीसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तीसरा ये, इसको साइल कंडीशनर भी हम कहते हैं। ये लो pH लेवल की वजह से पौधे की ज़मीन के लेवल pH लेवल को भी बेहतर करता है और उसमें जो ज़ाइलशुदा खादें होती हैं वो पौधे को रिस्टोर करके देता है। बेसिकली ये जो हम बेंटोनाइट गाजरी मिट्टी कहते हैं, ये सल्फ़र बेंटोनाइट के ये सल्फ़र के साथ मिक्स करके इसका एक फार्मूला तैयार किया जाता है। जब हम ज़मीन में इसको डालते हैं ज़मीन की तैयारी के लिए, इसको नॉर्मली हम जब आप DAP इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके साथ आप 10 से 15 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग जहाँ पे सल्फ़र की कमी होती है वहाँ पे लोग 25 किलो का बैग भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब आप उसको जिस वक्त पानी लगाते हैं, तो ये जो गाजरी मिट्टी होती है, ये गाजरी मिट्टी जो होती है, ये इसमें पानी लगने की वजह से ये थोड़ा फूलना शुरू हो जाती है। फूलने की वजह से ये जो सल्फ़र के पार्टिकुलर्स होते हैं उनको ब्रेक करती है और सल्फ़र के पार्टिकुलर को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देती है। और ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ये फिर ज़मीन के अंदर ख़ास किस्म के बैक्टीरियाज़ होते हैं, जिसको थायोबैसिलस बैक्टीरियाज़ कहते हैं। ये थायोबैसिलस बैक्टीरिया इस सल्फ़र को सल्फ़ेट फार्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम SO4 कहते हैं, जो पौधे को अवेलेबिलिटी होती है। ये जब हम आम सल्फ़र जो WDG पाउडर सल्फ़र और इसका बेंटोनाइट का फ़र्क मेन ही होता है कि सल्फ़र WDG पौधे को उसी वक्त 100% अवेलेबिलिटी हो जाती है, जबकि सल्फ़र बेंटोनाइट इसकी अवेलेबिलिटी पौधे के अंदर आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन 30 से 40 डेज़ के दरमियान तक रहती है, क्योंकि ये जो थायोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, ये पौधे के ज़मीन के अंदर हर 10 से 15 दिन के अंदर दोबारा इनकी जर्मिनेशन हो रही होती है। और जो ही इसको नमी मिलती है सल्फ़र को, और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये इसको हर 10 से 12 दिन बाद कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू सल्फ़ेट फॉर्म, और उसकी जो पौधे को मिलता रहता है सल्फ़ेट फॉर्म की शक्ल में सल्फ़र, जो कि उसके लिए एज ए फंजीसाइड के तौर पे काम कर रहा होता है, एक साइल कंडीशनर की शक्ल में काम कर रहा होता है और उसकी ज़मीन में सल्फ़र की कमी को पूरा कर रहा होता है। जब ये जितने इसके बैक्टीरियाज इसको कन्वर्ट करते रहते सल्फ़ेट को, उतनी ही ज़्यादा मिक़दार में सल्फ़र मिलता रहता है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा इम्पेक्ट क्या होता है? एक तो आप कह सकते हैं कि ज़मीन के pH लेवल को कम करके, जो कि हमारी ज़मीनों का आपको पता है कि pH लेवल काफ़ी हाई होने की वजह से बहुत सी जो अवेलेबल फर्टिलाइज़र्स होती हैं वो पौधे को 100% नहीं मिलती, उसमें फ़िक्स हो जाती है। स्पेशली जब हम DAP की बात करते हैं, प्रैक्टिकली इसको हम कहते हैं कि ये 30-35% तक फास्फोरस मिलती है, बाकी फ़िक्स हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस की DAP की pH लेवल और ज़मीन के pH लेवल हाई होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जबकि ये हम क्यों साइल कंडीशनर यूज़ करते हैं
कि इससे pH लेवल इसका कम होके उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको फास्ट करता है। उसके अलावा उसमें अगर नाइट्रोजन लोग यूरिया भी डालते हैं उसकी भी अवेलेबिलिटी को फास्ट करता है और उसकी अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ करता है ये प्रोडक्ट। और उसके अलावा ये सल्फ़र बेंटोनाइट आपको जैसे मैंने बताया कि 30 से 40 डेज़ तक ज़मीन में अवेलेबिलिटी इसकी होती है और ये स्लो प्रोसेस के साथ पौधे को मिलता रहता है। और मैक्सिमम हमने प्रैक्टिकल देखा है कि जहाँ पे सल्फ़र बेंटोनाइट नॉर्मली 15% तक डाला जाता है, 15 kg तक डाला जाता है, वहाँ पे फंगस जो जड़ों को जो रूट्स के अंदर जड़ों को फंगस लगता है उस बीमारी का अटैक कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। और उसके अलावा उसके ज़मीन में उसके न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बड़ी मैक्सिमाइज़ हो जाती है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त हम अभी यूरोप की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, जो कि वेरी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इन एग्रीकल्चर। मोरक्को की बात करते हैं हमने वहाँ पे स्टडी किया है, हमारे पास नेट में अवेलेबल है कि दे पीपल यूजिंग ऑलवेज वेरी स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र्स जो कि क्रॉप को एक लंबे अरसे के लिए क्रॉप को अवेलेबल होते हैं। अगर हम सिंध में स्पेशली खीरे की बात करते हैं, तरबूज की बात करते हैं, जब भी आप फसल की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि ये फसल जो है तरबूज इसकी खीरे की फसल नॉर्मली 5 से 6 महीने चलती है, तो उसको ज़मीन की तैयारी के लिए आप 25 किलो इस्तेमाल करें तो वो कंटिन्यूसली उसकी फ्रूटिंग भी जो क्योंकि उसको चाहिए होती है फ्रूटिंग जो आप लेते रहते हैं उसे कंटिन्यूसली, उससे क्या होगा कि आपकी जड़ें जो है लंबे अरसे के लिए उस फंगस से बच जाएंगी, उसका ज़मीन का pH लेवल मैनेज रहेगा और उसमें सल्फ़र की जो डेफिशिएंसी है वो भी अगर आप ऊपर सल्फ़र इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं भी डाल रहे तो